रसिया एजेंट ऑरेंज मामला हार के बाद महिला 79 लड़ाई को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती है। ट्रिन टानंगा, जो फ्रेंच वियतनामी है, का कहना है कि वह पेरिस की अदालत द्वारा अपने मामले को खारिज करने के बाद सभी पीड़ितों के लिए न्याय चाहती हैं। पेरिस, फ्रांस। एक 79 वर्षीय वियतनामी फ्रांसीसी महिला और 14 रासायनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच मील का पत्थर परीक्षण हमेशा एक डेविड और गोलियत कानूनी लड़ाई होने वाली थी। ट्रिनिटी डायबिटीज, नागा में स्तन कैंसर, टाइप 2 मधुमेह, हृदय और फेफड़ों की समस्याएं एक दुर्लभ इंसुलिन एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारियां हैं। 1966 में जब वियतनाम में एक युद्ध रिपोर्टर वह प्रतिरोधक सेनानियों के साथ एक भूमिगत सुरंग में छिपी थी, जब वह कुछ समय के लिए बाहर आई तो उन्हें पहली बार अत्यधिक विषैले हर्बिसाइड का छिड़काव किया गया, जिसे एजेंट ऑरेंज के रूप में जाना जाता है, जिसे वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कई अन्य वियतनामी लोगों की तरह वह अपने विनाशकारी प्रभाव को महसूस करना जारी रखती हैं और दावा करती हैं कि वह शाकनाशी का शिकार हैं। 2014 में ट्रिन अंक ने उन 14 एग्रोकेमिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जो अमेरिकी सेना, डो केमिकल और मोनसेटो सहित अमेरिकी सेना के लिए एजेंट ऑरेंज का निर्माण और बिक्री करती थी, जो अब जर्मन विशाल बायर ने स्वाभाविक में है। सोमवार 10 मई को एक फ्रांसीसी अदालत ने मामले को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रिन को शिकायतों की अस्वीकार्य कहा गया था और यह कहना था कि अमेरिकी सरकार के युद्धकालीन कार्यों से जुड़े मुकदमे का न्याय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोलंबिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तीसरे सप्ताह में प्रवेश प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लंबी सूची के बीच महामारी के दौरान पुलिस की हिंसा को खत्म करने और अधिक आर्थिक सहायता का आह्वान किया है। सरकार के विरोधी प्रदर्शनों ने कोलंबिया में अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश किया है। संघ के सदस्यों, छात्रों, पेंशनभोगियों के रूप में और हाल की हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरे और महामारी प्रभावित देश में आर्थिक सहायता की मांग की। बुधवार को बोगोटा की बोलीवर प्लाजा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शन, जो कई बार हिंसक हो चुके हैं, शुरू में कोलंबियाई सरकार की अब वापस ले ली गई सुधार योजना से नाराज थे। अब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पुलिस को चल रहे प्रदर्शनों के दौरान उपयोग की जाने वाली अत्यधिक हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और देश की स्वास्थ्य प्रणाली के निजीकरण को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कहा जाए। विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में मारे गए 40 लोगों की मानवाधिकार लोकपाल द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि सटीक संख्या विवादित है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों का आरोप है कि टोल अधिक हो सकता है और हिंसा के लिए पुलिस को दोषी ठहराया है। विरोध प्रदर्शन के एक छात्र क्रिस्टियन यूरेन ने एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी को बताया कि पुलिस की कार्रवाई सभी प्रदर्शनकारियों और हम सभी के खिलाफ मानवाधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है, जो बोगोटा में शांति से विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे बाकी में हैं शहरों का। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार बहुत अक्सर होते हैं, यूरेना ने कहा। राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन कई प्रदर्शनकारियों ने संदेश व्यक्त किया है कि सरकार के वादे बदले जाएंगे। इस बीच राष्ट्रीय पुलिस बल ने दर्जनों अनुशासनात्मक जांच शुरू की है और अब तक 3 अधिकारी हत्या के आरोप का सामना कर रहे हैं। कोलंबिया ने कई दशकों के खूनी नागरिक संघर्ष और ड्रग हिंसा के साथ संघर्ष किया है कि 2016 का शांति समझौता कम हो गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कोलंबिया विरोध सिर्फ कोविड के बारे में नहीं है। वे 2019 के बाद से पुलिस दमन के लिए ड्यूक के प्रति गुस्से में है। 2016 के शांति समझौते को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सामाजिक नेताओं की बढ़ती हत्याओं और हत्याओं के
मध्य और कामकाजी वर्ग की धारणाओं द्वारा धारणा है कि सरकार सांचेज ने कहा कि केवल आर्थिक और राजनीतिक इलाइट के एजेंडों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी है।